दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों आज DAV सेंचुरी कॉलेज NIT 3 में वर्ल्ड ओजोन डे के मौके पर पहुंचे हैं सेव अरावली के जितेंद्र भड़ाना और यहाँ पर मौजूद है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के SDO ओमवीर और सेव अरावली एक ऐसी संस्था जो अरावली को बचाने के लिए अपने भरसक प्रयास कर रही है। जितेंद्र भड़ाना व उनकी टीम लोगों को एक संदेश देते हुए अगर हम बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला शहर है। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और पोल्यूशन में पहले नंबर पर हरियाणा में उस नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और DAV कॉलेज के स्टूडेंट को नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। एक संदेश देने के लिए आज यहाँ पर मैं फरीदाबाद के निवासियों को एक संदेश देने के लिए आज यहाँ पर मैं उन लाइनों को आपके सामने रख रही हूँ। पोल्यूशन को कम करने का प्रयास करते हुए तमाम संस्थाओं के पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर DAV कॉलेज में DAV कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको एक संदेश दिया गया, बताया गया कि कैसे ओजोन को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में मानव जाति को इसके भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पोल्यूशन से होने वाले नुकसान के बारे में सभी को बताया गया और ओजोन की परत को पोल्यूशन से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए उनके उपाय और अरावली जो अरावली है, जो NCR का बहुत अहम हिस्सा है, उसके बारे में सभी को आज DAV कॉलेज NIT 3 में संदेश दिया गया और युवा पीढ़ी को ये जो टेक्निक बताया था, ये टेक्निक मीडियल पीरियड से चला रहा है। अपने पर्यावरण पर काम कर सकते हैं, खास ध्यान देने के लिए देखते हैं हमारे मीडियल पीरियड की, तो उसके जो आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया पर्यावरण के लिए कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और हाँ दोस्तों, एक बात और जितेंद्र भड़ाना ने जो खास तौर पर बताई कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो एक बहुत अहम बात बताई, जो युवाओं को जानकारी दी कि कपड़ा इंडस्ट्री है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उस कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताया, जो अपने आप में बिल्कुल एक नई जानकारी सामने आई कि कपड़ा इंडस्ट्री पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्री है। और इसी तरह की इंडस्ट्रियों को आज से 40 साल पहले अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के अंदर इन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और
अब ऐसी ही कुछ तैयारियां आने वाले समय में भारत में भी करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं युवाओं को इसके बारे में बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच पर पर्यावरण मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। जो दोस्तों आइए सुनते हैं जितेंद्र भड़ाना को क्या कहते हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद रीजन से श्री ओमवीर सिंह जी एसडीओ हैं, और डीएवी कॉलेज सेंटिनरी कॉलेज जो फरीदाबाद में है, इनकी ओर से एक इनिशिएटिव हमने तीनों ने मिलकर लिया है कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए, और आज एक स्पेशल दिवस है जिसको हम वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे हम कह के बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसके बारे में, बट हम सब बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से भी कि हमारे जो धरातल पर से 50 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जो हमें सूरज की जो घातक किरणें उनसे हमें बचाती है, और उसको प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो ऐसी जो जिम्मेदारी देने का जो मकसद था, माननीय जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने आज से 50 साल पहले ये निर्धारित किया कि सब लोगों को हम सिखाएंगे, जगाएंगे और चेताएंगे कि ये जो ओजोन लेयर है ये हमारी ख़राब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, इसमें छेद होते जा रहे हैं, बहुत जगह ये दुर्घटित हुई है। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की होनी चाहिए। उसमें हम चाहे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कोई अपनी संस्था है, चाहे हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हम सरकारी विभाग हैं, तो सबकी जिम्मेदारी है कि हम इकट्ठे होके और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम करें। तो आज उसी मकसद से आज जो 16 सितंबर का जो महान दिवस है, इस पे हम लोग प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद और डीएवी कॉलेज फरीदाबाद ने सेव अरावली के साथ मिलकर एक कार्यक्रम किया है, और उसमें इस पे चर्चा की गई है करीबन 2.5 घंटे कि हम स्टूडेंट्स या जो यहाँ पे आमंत्रित लोग हैं, वो ओजोन परत को किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं, हमें अपने जीवन में ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे और हम एक लंबे समय तक ओजोन जो परत है उसको हम सुरक्षित रख सकें। सर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने संस्था का नाम है सेव अरावली, जी। सेव अरावली के पीछे भी देखा गए थे कि उसको नुकसान पहुंचाने में कहीं चारों तरफ से कोई कसर बाकी नहीं है अरावली को जी। और आप उसको बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको निभानी पड़ रही है और जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदार? जी देखिए, उसमें मतलब मैं तो कहूँगा आग सी लगी है, और इसमें हम सब मतलब सबकी जिम्मेदारी है, सभी हम इसमें मतलब रेस्पॉन्सिबल हैं। तो और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो मतलब है मेरा, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये आम जन की जिम्मेदारी है कि हम जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या जो सरकारें हैं या जो नियंत्रण कर रहे हैं, हम लोगों को चला रहे हैं, सरकार की ओर से लगाएं या प्रशासन की ओर से लगाएं, उनको या तो हम नहीं चेताते हैं, या वो इस चीज़ों को बड़ा इजी ले लेते हैं, या फिर उसका कमर्शलाइजेशन करने के लिए वो जनता को ऐसा समझते हैं कि भाई जनता कुछ नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, जब तक तुम्हारी सरकार है तुम काटो, अगले वाली सरकार खुद देखेगी। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि हम प्रदूषण में फरीदाबाद जो है वो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की हमारे लिए एक उपलब्धि है, जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि ठीक है हम पॉलिसी मेकर नहीं है, ठीक है हम सरकार नहीं है, ठीक है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन आम जन की तरह, हम एक आम जनता की तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार या प्रशासन वालों को जगाएंगे, और जो हमारी हमारी जो कोशिशें हैं, जो जितना हम कर सकते हैं, जितने हम प्रयास कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम जंगल बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जोहड़ बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यावरण संरक्षण में जो कार्य हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमने टीम बनाई है, और बहुत बड़ी तादाद में फरीदाबाद की जो लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं, और पिछले 5 सालों में हमने 5 जंगल बनाए हैं और 14 जोहड़ बनाए हैं, और इस संख्या को हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर देंगे। वो सब आपके सहयोग से संभव है।